Good morning, everybody. How are you? English Unit 3 Birthday Gift Bought. Birthday Gift Bought. आपकी बर्थडे आती है तो आपके पेरेंट्स आपको कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं ना। तो गिफ्ट आपको बहुत अच्छी लगती है। हमारे पापा और मम्मी कोई भी गिफ्ट लाते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं वो गिफ्ट को लेके। और सभी को गिफ्ट बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये लेसन में भी बर्थडे गिफ्ट बॉट के बारे में है। जिया नाम की लड़की थी, उसके पापा उसकी बर्थडे पे गिफ्ट में बॉट लाते हैं। तो इसके बारे में ये लेसन है। एक्टिविटी 1, यहाँ पे एक पिक्चर दिया है। ये पिक्चर में से कुछ यहाँ पे देख के क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। हाउ मैनी ट्रीज डू यू फाइंड इन दिस पिक्चर? तो ये पिक्चर में कितने ट्रीज आपको दिखाई देते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो कितने ट्रीज है? 4। हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर इन दिस पिक्चर्स? इसमें बर्ड्स कितने हैं? तो 1 एंड 2 बर्ड्स है। फिर ये उनके शेडो है, ठीक है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द बॉट? ये बॉट है, बॉट का कलर कैसा है? तो पर्पल। कैसे कलर की बॉट है? पर्पल कलर की। एक्टिविटी 2, स्टोरी बर्थडे गिफ्ट। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं। टू बी एक्साइटेड, टू बिकम, एंगर और हैप्पी। एक्साइटेड यानी बहुत हैप्पी होना। रिपल्स, स्मॉल वेव्स और सीरीज ऑफ वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो जो पानी होता है उसकी सरफेस के ऊपर जो वाटर के वेव्स निकलते हैं उसको कहते हैं रिपल्स। टू रश, टू मूव क्विकली। रश यानी क्विकली मूव करना यानी जाना। स्ट्रीम, अ स्मॉल रिवर, जो छोटी सी रिवर्स होती है उसको कहते हैं स्ट्रीम। लेसन रीडिंग। जिया's फादर गेव हर ए लिटल बॉट एज ए बर्थडे गिफ्ट। तो जिया के फादर ने जिया को बर्थडे गिफ्ट में बॉट दी। इट वॉज ए ब्यूटीफुल रेड बॉट विथ ए मिल्की वाइट शेल। तो वो बॉट कैसी थी? एकदम ब्यूटीफुल थी और उसका कलर रेड था और ऊपर जो शेल था वो मिल्की वाइट कलर का था। जिया वुंड इट अप। जिया ने उसको संभाल के हाथ में लिया। एंड इट सेल्ड इन द बिग बाथटब फिल्ड विथ वाटर। तो अभी ये बॉट थी, उसको क्या करवाना था? सेल करवाना था। सेल यानी बॉट क्या करती है? सेल करती है ना, तरती है रिवर के अंदर। तो ये तो छोटी सी बॉट थी, इसीलिए जिया ने क्या किया? तो एक टब लिया बड़ा सा, उसको वाटर से भर दिया, वाटर से फिलअप किया और उसके अंदर उसने अपनी बॉट को धीरे से रख दिया। जियास वॉज एक्साइटेड। जिया बहुत हैप्पी थी और एक्साइटेड थी कि वो बॉट कैसे घूमेगी, टब के अंदर वो बॉट कैसे घूमेगी वो देखने के लिए जिया बहुत ही उत्साहित थी, एक्साइटेड थी। शी कॉल्ड हर फ्रेंड ध्रुव एंड शोज हिम द बॉट। तो उसने अपने फ्रेंड ध्रुव को आवाज़ लगाई और उसने अपनी जो बॉट थी वो किसको दिखाई? जिया ने अपने फ्रेंड ध्रुव को दिखाई। इट इज़ ए ब्यूटीफुल बॉट बट डज इट रियली सेल? तो ध्रुव ने ये देख के क्या कहा? ये तो बहुत ही सुंदर बॉट है, क्या ये सेल कर सकती है? क्या ये तैरती है? आस्क ध्रुव। ऑफ कोर्स, जिया ने कहा। यस ऑफ कोर्स, जिया सेड। शी स्लोली वुंड द की एंड पुट द बॉट इन द बाथटब। यस, ये सेल करती है। अभी ये देखो साइड पे की है और ये की को धीरे से हम घुमाएंगे और फिर उसको बाथटब में रख देंगे तो वो बॉट जो है वो सेल करेगी। विथ अ व्हीयर द बॉट सेट ऑफ गोइंग राउंड एंड राउंड क्रिएटिंग रिपल्स। तो फिर जिया ने
क्या किया, बॉट को धीरे से बाथटब में रखा, की को घुमाया तो बॉट घूमने लगी। बाथटब के अंदर जो बॉट थी वो राउंड और राउंड यानी कि गोल गोल घूमने लगी, और वो जो घूमती थी बॉट, तो उसकी वजह से क्या होने लगा, तो उसकी वजह से रिपल्स निकलने लगे, यानी कि जो वाटर सरफेस था उसके ऊपर वेव्स दिखने लगे। मे आई सेल द बॉट जस्ट वंस, आस्क ध्रुव। ध्रुव ने क्या कहा, ध्रुव ने कहा मुझे क्या एक बार तेरी बॉट देगी, मैं उसको ऐसे सेल करवाना चाहता हूँ। नो, जिया क्विकली रिप्लाइड, यू विल स्पॉइल माई लवली बॉट। तो जिया ने क्या कहा, नो, नहीं, मैं मेरी बॉट किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरी बॉट को तोड़ डालेगा, मेरी ये लवली बॉट को तुम तोड़ डालेगा। स्पॉइल यानी तोड़ देना। ध्रुव वॉज हर्ट, ही वेंट होम। ध्रुव को ऐसा धक्का लगा, हर्ट हो गया, वो दुखी हो गया। जिया उसकी फ्रेंड थी, फिर भी जिया ने ध्रुव को बोट चलाने दी नहीं, इसीलिए ध्रुव को बुरा लगा और वो अपने घर पे चला गया। ही स्टॉप्ड गोइंग टू जियास हाउस, और वो जिया के घर पे जाने का बंद कर दिया। वो हर रोज़ जिया के घर पे खेलने जाता था ना, पर जिया ने उसको हर्ट किया, इसलिए वो जिया पे घर जाने का उसने बंद कर दिया, और वो जिया के साथ खेलता भी नहीं था। बट शी डिड नॉट केयर, शी हैड हर लिटल रेड बॉट टू प्ले विथ। पर जिया को उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके पास बॉट आ गई थी, इसीलिए वो ध्रुव को याद भी नहीं करती थी, अपने बेस्ट फ्रेंड को याद नहीं करती थी, और वो पूरा दिन अपनी रेड बॉट के साथ खेलती रहती थी। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम नियर द बाथटब। वो पूरा अपना जो टाइम थी वो किसके पास पसार करती थी, पूरा दिन जिया बाथटब के पास बैठी रहती थी और पूरा टाइम उसके साथ स्पेंड करती थी और खेलती रहती थी। सी वॉच द बॉट सेलिंग एंड वॉज हैप्पी। जैसी बॉट घूमती थी और वो हैप्पी हो जाती थी, बस पूरा दिन ये यही करती थी। आफ्टर अ फ्यू डेज सी बिगैन टू गेट बोर्ड। पर थोड़े दिन के बाद वो बोर होने लगी। कोई भी चीज़ हमारे पास है, नई नई होती है, तो हम उसके साथ पूरा दिन खेलते रहते हैं, पर थोड़े दिन हो जाते हैं, हमको कोई नई चीज़ होती है तो 1 डे 2 डे 3 डे या 1 वीक अच्छा लगता है, पर 1 वीक के बाद हमें वो चीज़ खेलना अच्छा नहीं लगता है और हम वापस बोर होने लगते हैं। ऐसा ही जिया के साथ हुआ। जिया बॉट खेल खेल के बोर हो चुकी थी और अभी उसको बॉट के साथ खेलना भी अच्छा लगता नहीं था, क्योंकि वो अकेली अकेली खेलती थी ना, कोई फ्रेंड भी उसका नहीं था, इसीलिए वो बोर होने लगी थी। इट वॉज नो फन प्लेइंग विद द बॉट ऑल बाय हरसेल्फ। वो बॉट खेल के उसको खुशी नहीं होती थी, बॉट के साथ उसको अच्छा लगता नहीं था। सी विश्ड ध्रुव वुड प्ले विथ हर अगेन। वो विश कर रही थी, विश करना यानी मांग रही थी, वो भगवान से प्रे कर रही थी कि ध्रुव वापिस आ जाए और मेरे साथ खेलने लगे, ध्रुव फिर से मेरे साथ खेलने लगे। पर ध्रुव बहुत हर्ट हो गया था ना। अगर हमारा कोई फ्रेंड है, हमारा खास फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, और हम उसको हमारी चीज़ नहीं देंगे तो उसको बुरा लगेगा ना। अगर आपके साथ भी ऐसा आपका फ्रेंड करेगा तो आपको भी बुरा लग सकता है। तो हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसके साथ हमारी सभी चीज़ शेयर करनी चाहिए, उसके साथ खेलना चाहिए। हमारी कोई भी नई चीज़ है, नया गेम है, तो उसको देना चाहिए, उसको मना करना चाहिए नहीं। तो जिया ने ऐसा किया था कि ध्रुव को उसने बॉट नहीं दी थी, तो ध्रुव को बुरा लगा, तो ध्रुव तभी से जिया के साथ खेलने नहीं आता था। पर अब जिया बोर होने लगी थी और वो विश कर रही थी कि ध्रुव वापिस आ जाए और मेरे साथ खेलने लगे। तो ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए कि हमारे फ्रेंड को कभी हर्ट करना नहीं है।
वन डे जिया वॉज सिटिंग बाय द विंडो। एक दिन जिया विंडो के पास बैठी थी। हर मदर हैड शट द विंडो बिकॉज इट वॉज रेनिंग। उसकी मम्मी ने विंडो बंद की क्योंकि बारिश आ रही थी। शट यानी बंद करना। और क्यों बंद की थी विंडो? क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी। पीटर पैटर द रेन फेल ऑन द क्लोज्ड विंडो। तो बारिश की जो बूंदे थी उसकी आवाज़ कैसी आ रही थी? पीटर पैटर जैसी आवाज़ आ रही थी। और विंडो के पास उसके जो बारिश के जो छींटे होते थे ना, वो विंडो में आ रहे थे, इसीलिए मम्मी ने विंडो क्लोज कर दिया था। द जिया हियर अ सॉन्ग। तभी जिया को कुछ सॉन्ग सुनाई दिए। बाहर देखो, ये पिक्चर है ना, वहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं और वो गाना गा रहे थे, वो जिया को सुनाई दिया। कम कम चिल्ड्रन विथ योर बॉट्स एंड प्ले। तो सभी बच्चे एक दूसरे को बुला रहे थे, सभी अपने अपने फ्रेंड्स को बुला रहे थे। क्यों बुला रहे थे? क्योंकि बारिश आई, तो बारिश की वजह से क्या हुआ था? सभी जगह पे पानी हो गया था। और वो बच्चे क्या बोल रहे थे? कम कम चिल्ड्रन विथ योर बॉट्स एंड प्ले। सभी लोग अपनी अपनी बॉट्स लेके आओ, हम बॉट के साथ खेलेंगे। अभी देखो, बॉट्स पेपर में से भी हम बॉट बना सकते हैं। आप सबको आती है ना पेपर बॉट बनानी? यहाँ पे देखो, ये पेपर बॉट से है ना, कागज़ में से बनाई हुई बॉट है। आई विल टेक योर बॉट्स फार फार अवे। मैं मेरी बॉट्स को दूर दूर जाने दूंगी। इट वॉज द विंड सिंगिंग टू द चिल्ड्रन। सभी बच्चे गा रहे थे। इन अ लिटल वाइल द रेन स्टॉप्ड। तभी थोड़ी बारिश कम हो गई, बंद हो गई। जिया लुक आउट ऑफ द विंडो। जिया बाहर देख रही थी। ऑल द चिल्ड्रन हैड रश्ड आउट टू पुट देयर पेपर बॉट्स इन अ स्ट्रीम बाय द रोड। तो रोड पे पानी भर गया था और छोटी सी स्ट्रीम यानी स्मॉल रिवर जैसे बन गया था। तो सभी चिल्ड्रन ने क्या किया था? सभी लोग अपनी साथ पेपर बॉट लेके आए थे और जो रोड पे पानी भरा हुआ था ना, वहाँ पे बॉट रख के खेल रहे थे। देयर वेर पिंक बॉट्स एंड वाइट बॉट्स, बिग बॉट्स एंड लिटल बॉट्स। तो बॉट्स कैसी बनाई थी सभी चिल्ड्रन ने? किसी की बॉट्स पिंक कलर की थी, किसी की वाइट कलर की थी, किसी की बॉट बिग थी और किसी की बॉट स्मॉल थी। दे रोज एंड फेल विथ द टाइनी वेव्स। तो ये जो टाइनी वेव्स यानी देखो, ये बूंदे देख रहे हो, वेव्स दिख रहे हैं, तो वेव्स दिखाई देते, छोटे छोटे वेव्स दिखाई दे रहे थे। द वीक बॉट्स ओवरटर्न एंड स्नैक वाइल द स्ट्रॉन्ग वन सेल्ड ऑन। तो जो वीक बॉट्स थी वो पानी में डूब जाती थी और जो कैसी थी? स्ट्रॉन्ग बॉट थी, वो आगे आगे दूर तक सैल करती थी, तैरने लगी थी। जो वीक होती थी वो क्या हो जाती थी? डूब जाती थी, पानी के अंदर चली जाती थी। और जो स्ट्रॉन्ग थी वो आगे आगे वो सैल करती थी, आगे आगे जा रही थी। आई विल टेक माई बॉट टू थॉट जिया ने सोचा, मेरे पापा जो गिफ्ट में बॉट लाए हैं ना, तो मैं वो बॉट लेके जाऊँ और वहाँ पे स्ट्रेन के अंदर रख के उसको सैल करवाऊँ। सी वॉश्ड हर बॉट। उसने अपनी बॉट को पहले वॉश किया। इट बिकेम ब्राइट एंड शाइनी। तो वॉश करने के बाद वो बॉट कैसी लगने लगी? नई जैसी लगने लगी, चमकने लगी, ब्राइट और शाइनी दिखने लगी। सी वेंट अप टू द स्ट्रीम। वो स्ट्रीम के पास गई। कौन? जिया। सी वून द की एंड केयरफुली पुट द बॉट इन वाटर। तो धीरे से उसने बॉट की को वून किया, घुमाया और धीरे से उसने जो उसकी बॉट थी उसको स्ट्रीम के अंदर रखा, पानी के अंदर रखा। वियर इन इट वेंट क्विकली। तो वो क्या थी? चाबी वाली बॉट थी ना, तो जल्दी जल्दी वो पानी के अंदर सैल करने लगी, आगे आगे जाने लगी। इट लेफ्ट ऑल द पेपर बॉट्स बिहाइंड।
तो वो जो जिया की बोट थी उसने सभी पेपर बोट को पीछे छोड़ दिया और वो सबसे आगे निकल गई, क्योंकि वो बोट कैसी थी, चाबी वाली थी, पेपर बोट नहीं थी, इसीलिए वो पेपर बोट को पीछे छोड़ के सबसे आगे निकल गई। She looked proudly at the other children. Look at my board. She clapped. तो जिया तो बहुत हैप्पी हो गई क्योंकि सबसे आगे उसकी बोट थी, इसलिए वो चिल्लाने लगी और क्लैप करने लगी, ताली बजाने लगी और अपने आप को प्राउडली महसूस करने लगी। उसको गर्व हुआ कि देखो देखो मेरी बोट सबसे आगे जा रही है। सडनली अ पीस ऑफ वुड बैंग्ड इनटू जियास बोट। तभी क्या हुआ, जिया की बोट तो बहुत आगे चली गई थी, पर तब क्या आया, बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा आया, बड़ा सा टुकड़ा था लकड़ी का, और उसके साथ जिया की बोट का एक्सीडेंट हो गया, यानी कि जिया की बोट को टक्कर लगी और जिया की बोट टूट गई। एंड इट ब्रॉक इनटू पीसीस। तो जिया की बोट लकड़ी से के साथ टकराने से टूट गई। शी सैट डाउन एंड क्राइड। वो बैठ गई और रोने लगी। डोंट वरी यू शैल प्ले विथ माई बोट। तभी किसी की आवाज़ सुनाई दी। जब जिया रोती थी ना, तब किसी की आवाज़ उसके कान में आई और क्या कह रहा था वो, डोंट वरी, तुम रो मत, ये मेरी बोट है ना, तू मेरी बोट से खेल, पर तुझे रोना नहीं है, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास बोट है, तू उसके साथ खेल सकती है। ऐसी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किसकी थी? She looked up. Dhruv was holding a red ball in his hand. तभी उसने देखा, जिया रो रही थी ना, तभी उसने देखा ये कौन बोल रहा है, तो उसने देखा तो वो ध्रुव था। कौन था? ध्रुव को जिया ने हर्ट किया था ना, तो ध्रुव ही उसको कह रहा था कि डोंट वरी डोंट क्राई, तुम रो मत, चिंता मत करो, ऐसा ध्रुव कह रहा था। तो ध्रुव के हाथ में क्या था? ध्रुव के हाथ में भी जिया के पास थी ना ऐसी ही रेड कलर की बॉट थी, और ध्रुव जिया को कह रहा था कि तू ये मेरे पास जो बॉट है उसके साथ तू खेल। इट वॉज जस्ट लाइक जियास बॉट। वो बॉट जिया के बॉट जैसी ही थी। पापा बॉट इट फॉर मी। मेरे पापा मेरे लिए लाए थे, ध्रुव ने ऐसा कहा। ध्रुव एक्सप्लेन, कम लेट्स अस सेल इन द बाथ टब। तो ध्रुव ने कहा ये बॉट मेरे पापा लाए हैं, चल हम दोनों मिलके उसको बाथ टब में सेल करवाते हैं। जिया स्माइल्ड। तभी जिया रो रही थी ना, जिया क्राई कर रही थी, तभी उसके फेस पे स्माइल आ गई। दे वेर फ्रेंड अगेन। तो वो लोग वापिस फ्रेंड बन गए। तो देखो जिया ने ध्रुव के साथ कैसा बर्ताव किया था? बेड बर्ताव किया था ना, खराब बर्ताव किया था, उसको हर्ट किया था, पर ध्रुव ने ऐसा नहीं किया। पर ध्रुव ने अपनी फ्रेंड को कहा कि तुम रो मत, चिंता मत करो, और ध्रुव ने अपनी जो बॉट थी वो जिया को खेलने के दी। तो आपको भी ध्रुव के जैसा गुड बॉय और गुड गर्ल बनना है, जिया जैसा बनना नहीं है। अपने कोई भी फ्रेंड है तो उसको हेल्प करनी है, उसके साथ शेयर करना है, सभी चीज़ को शेयर करना है और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है, साथ में खेलना है, साथ में खाना है। तो अपने फ्रेंड को कभी भी हर्ट करना नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो आप भी अपने फ्रेंड के साथ अच्छे से रहोगे। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।